क्योंकि सूर्य का जितना गहरा संबंध दसम भाव और दसम भाव के स्वामी से होता है, उतना ही आसानी से व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में चला जाता है। क्योंकि आपने लाखों रुपया तो कोचिंग में उड़ा दिया, हज़ारों रुपया किताब में उड़ा दिया। एक सही ज्योतिषी आपको ये बहुत अच्छे से बता सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी लग भी जाएगी या नहीं लगेगी, या फिर आप सिर्फ अपना समय ही खराब कर रहे हैं। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको सरकारी नौकरी करने वाले एक युवक की कुंडली दिखाता हूँ कि इसकी कुंडली में ऐसा क्या योग था जिसके आधार पर इस युवक ने केवल 23 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी प्राप्त की। ठीक है, तो सबसे पहले जो जन्म तारीख है वो है 2 मार्च 1998 और समय है रात को 11:55 और जन्म स्थान है हाथरस, उत्तर प्रदेश। यह एक पुरुष की कुंडली है और ये कुंडली आप जो देख पा रहे हैं ये लग्न कुंडली है। ठीक है, तो इस युवक की जो सरकारी नौकरी है वह इसने प्राप्त की थी लगभग नवंबर 2021 में। ठीक है, तो लगभग ये 23 साल 6 महीने की इस युवक की उम्र थी। और इस युवक ने, जैसा इस युवक ने खुद मुझे बताया कुंडली दिखाने के दौरान, कि 6 घंटे का इसका जो पढ़ने का समय रहता था रोजाना का, और इसने जो तैयारी की वो लगभग 3 साल की, केवल 3 साल इसने तैयारी की, और बस ये 6 घंटे के आसपास ये रोज़ पढ़ता था। और इतनी तैयारी के बाद इसने केवल इतने 3 साल की तैयारी में इसने सरकारी नौकरी प्राप्त की। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, कि लोग तो आज भी 10-12 घंटे पढ़ते हैं और 8-10 साल हो गए पढ़ते हुए, लेकिन कोई एग्ज़ाम निकल नहीं पा रहा है। और इस युवक ने कैसे निकाल लिया? तो मैं अब आपको कुंडली का योग बताता हूँ कि कुंडली में ऐसी क्या स्थिति होती है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी थोड़ा आराम से मिल जाती है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि जो सूर्य है उसकी जो दृष्टि दसम भाव पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, उसने काफ़ी सहायता की है इस युवक को वहाँ पहुँचने के लिए, उस पद पे पहुँचने के लिए। क्योंकि सूर्य का जितना गहरा संबंध दसम भाव और दसम भाव के स्वामी से होता है, उतना ही आसानी से व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में चला जाता है। अब जैसे कि चौथे में बैठा तो 7वीं दृष्टि से देख लिया। यदि ये सूर्य दसम भाव में बैठा होता तो दसम भाव से सीधा संबंध बन जाता, या फिर दसम भाव का स्वामी कोई और ग्रह भी होता। जैसे वृश्चिक लग्न में तो सूर्य ही है दसम भाव का स्वामी। यदि दसम भाव का स्वामी कोई और ग्रह भी होता तो सूर्य उसके साथ बैठ जाता, या उस दसम भाव के स्वामी के ठीक 7वें बैठ जाता, तो भी सरकारी नौकरी पाने के लिए आप 50% तक एलिजिबल हो जाते। ये एक योग है। और एक और ख़ास बात ये है कि मैंने ऐसा देखा है कि जो वृश्चिक लग्न वाले लोग होते हैं, वृश्चिक राशि की बात नहीं कर रहा, वृश्चिक लग्न वाले जो लोग होते हैं, तो उनके दसम भाव में सिंह राशि आ ही जाती है जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो इन लोगों की भी सरकारी नौकरी आसानी से लग जाती है, क्योंकि सूर्य 10वें सोने के कारण इनकी सहायता करता है। और इसके अतिरिक्त एक आध योग और होता है, वो भी इस कुंडली में बना हुआ है। तो ऐसे कुछ 2-3 योग होते हैं जिनके आधार पे कोई व्यक्ति बहुत ही सही समय पर, हम कह सकते हैं कि जी आप 27-28 तक की उम्र तक अगर पा गए तो मतलब आपने एक सही उम्र में पा ली। और पता चला कि आप तैयारी कर रहे हैं, 10 साल हो गए और आपके जो है यहाँ के बाल जो है सफ़ेद होने लग गए हैं, और अभी भी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, खीज मन में आती जा रही है। तो आप देख लीजिएगा जांच करके कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने लाखों रुपया तो कोचिंग में उड़ा दिया, हज़ारों रुपया किताब में उड़ा दिया, किराए पे रहे, कमरा लिया, फिर वहाँ पे उड़ाया, आने जाने का किराया दिया, जैसे भी गए आप, रिक्शा से गए, मोटरसाइकिल से गए, तो आपने खूब कई लाख रुपया अपने माता पिता का फूक फाक के बैठ गए, और कुंडली में योग ही नहीं हुआ। तो ये आप देख लिया कीजिए कि जो एक सही ज्योतिषी होता है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो, एक सही ज्योतिषी आपको ये बहुत अच्छे से बता सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी लग भी जाएगी या नहीं लगेगी, या फिर आप सिर्फ अपना समय ही खराब कर रहे हैं। और ये भी बताया जा सकता है कि जैसे 18 साल पे लगेगी या 20 साल पे, जो एनडीए एयर फोर्स में बच्चे चले जाते हैं ना, 25 साल पे लगेगी, 28-30 पे लगेगी, या 35 साल पे लगेगी, किस उम्र में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी,
कि कौन सा आपका भाग्योदय का ऐसा समय होता है जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, वो ज्योतिषी बता सकता। मैं तो बता सकता हूँ, बाकियों का तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। ठीक है, भाग्योदय का एक समय होता है। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जी अगर इतनी जानकारी है तो खुद ही कर लेता। तो भाई बात यह है कि मैं करूँगा तो तब ना, कि जब मेरी सरकारी नौकरी की इच्छा होगी। इच्छा ही नहीं होगी तो क्या ज़बरदस्ती कर लूँ, लठ मार के कर लूँ? ठीक है ना। तो ये जो गिने चुने कुतर्की लोग होते हैं जो सिर्फ हर जगह जाके बदतमीजी करते हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास यही उत्तर है। जिसका मन होगा वो करेगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं करेगा। है ना, कुछ लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती है। तो आप लोग जांच कीजिएगा, और जिसको जांच करवाना हो कि भैया लगेगी भी या नहीं लगेगी, या लाखों रुपया कोचिंग में और किराए के कमरे में रह के फूक दोगे आप, तो कुंडली लेके आ जाना। और मुफ्त वाले लोग यहाँ मत आना। मैं क्षमा चाहूँगा भैया, मैं कोई समाज सेवा करने नहीं बैठा हूँ, मुझे माफ़ करना। ठीक है, मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगले अगले वीडियो में। नमस्ते।